Thank you so much, Guruji Maharaj. Uh, Thank you, Guruji. I'll start with today's satsang. आज मंत्र जाप चल रहा था एंड जनरली मंत्र जाप में मैं किसी का फोन नहीं उठाती हूँ बिकॉज पापा के साथ बैठी होती हूँ, मंत्र जाप सुन रही होती हूँ बिटवीन 7 to 8 एंड मंदिर से फोन आया और मैंने वो फोन उठाया बिकॉज ऑफ कोर्स नाम रिफ्लेक्ट हो रहा था जिन सेवादार ने फोन किया था। तो और तब मैंने गुरुजी से ना कुछ बात कर रही थी, मतलब मंत्र जाप के भी ऐसा नहीं कि मंत्र जाप 1 घंटा दिमाग में या वाणी में चल रहा होता है, गुरुजी से बातें ही चल रही होती हैं। सो आई थिंक वो कैसे जानते हैं बस उनको ही पता होता है। एंड ही वाज लाइक कि आंटी आज आपको सत्संग शेयर करना है। सो जब मैंने 9:45 बजे अपना ये लॉगिन करा तो ये जो पहला शब्द चला था कि जिसदा साहिब दादा होए, आई रिमेम्बर 3 months back I was very upset and I lost a best friend of mine. She was only 34 and उसका सब क्रिमेशन करने के बाद वो 1 हफ्ता was very tough for me. जब मैं मंदिर पहुंची तो बड़े सारे सवाल थे दिमाग में, not about just about her but about my own life as well. तो this was the first शब्द। जैसे गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने ये शब्द बजाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ये तो गुरुजी ने बता दिया कि आज सत्संग करना है, पर हमें ये नहीं पता होता कि आज शब्द कौन से चलेंगे। एंड द सेकंड शब्द व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज ऑन माय बर्थडे वी वर 3-4 संगत टुगेदर और जो संगत में जिन अंकल की गाड़ी में थे उन्होंने ना एक शब्द चला रखा था। तो आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी क्योंकि हमें थोड़ा स्पेशल फील करने की आदत होती है गुरुजी के साथ बातें करके। तो मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला, गुरुजी इसके बाद जो शब्द चलेगा ना नेक्स्ट चलेगा आपका जो भी शब्द वो आपकी तरफ से मेरे लिए होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई बर्थडे गिफ्ट शब्द। तो मतलब गुरुजी से बातें चल रही थी तो देन गुरुजी ने ये वाला शब्द बजाया, जो दूसरा शब्द बजाया कि मुझे कैसे कैसे दिया है सहारा गुरुजी ये बस मेरा दिल जानता है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच बिकॉज एक आप ही हो जो अनकंडीशनली हमें इतना प्यार करके हमें स्पेशल फील कराते हो। सो दिस वाज अबाउट टुडेज सत्संग एंड वन मोर थिंग अटैच टू इट। 3 दिन पहले मैंने सत्संग सुन रही थी एंड मैं गुरुजी ने बस एनजी किया, मैं क्या गुरुजी आते साल खत्म होने वाला है और मैनू भी एक सत्संग करवा दो मतलब जूम पे जनरली बोल रहे कैजुअल, ऐसा भी नहीं कोई प्रे कराओ। इट वॉज जस्ट अ थॉट और वो थॉट कब डिसअपियर हो गया दिमाग से ये भी नहीं पता, बट गुरुजी नोज हिज टाइमिंग्स। तो थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ आई स्टार्ट माय सत्संग। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, तब मैं सुभाष नगर में रहती थी एंड फ्रेंड ऑफ माइन उसके शोरूम पर गुरुजी महाराज का स्वरूप था। तब तो मैंने फोटो ही बोला था, तो मैंने बोला ये किसकी फोटो है, तो उसने बोला ये हमारे गुरुजी की फोटो है। सो मैंने ना अपना चेहरा ही घुमा लिया। आई वाज लाइक आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड हूसोएवर ही इज, क्योंकि मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ और बाबा जी को ही मानती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ना वहां ना तेरी गुरबानी चलती है बिकॉज शी न्यू दैट मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। तो मुझे लगा चलो गुरबानी का लालच दे दिया, आई कैन गो एंड चेक आउट, मतलब फीलिंग यही थी कि देख आते हैं तेरे गुरु को। सो वन फाइन डे, मेरे लिए तो वन फाइन डे मैंने बोल दिया ऐसे, बट आई थिंक वही हमारा दिन होता है जब गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी चेंज करते हैं, जिस दिन वो हमें बुलाते हैं। तो मैं उस दिन गई एंड और मुझे कुछ फील नहीं हुआ, जैसे लोगों को खुशबू आ जाती है, लोगों को लगता है ओहो हम स्वर्ग में आ गए, मतलब यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग सच फीलिंग्स। एंड जैसे ही गुरुजी के पास गई, चाय प्रसाद मिला हमें, शिवजी महाराज का जो वो लोटस वाला है ना फाउंटेन, वहां पर बैठने का मौका मिला था। तो चाय प्रसाद लिया जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो जैसे ही हम अंदर जाने लगे तो मैंने गुरु महाराज की खाली कुर्सी देखी। बहुत फर्क पड़ गया है संगत जी जर्नी में।
हम तब खाली कुर्सी कहते थे, आज हम गुरुजी से गुरुजी महाराज बोलते हैं। सो दिस इज ऑल हिज ग्रेस। पर सत्संग वही होता है जहाँ हम सच बोलें। तो सच यही है, मैं जब पहली बार गई, एंटर हुई, तो मैंने बोला कितने पागल लोग हैं, खाली कुर्सी के आगे मत्था टेके जा रहे हैं, ये कौन सा बड़ा प्यार हुआ। जैसे जैसे लाइन, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ होती है, तो जैसे जैसे लाइन आगे आई, तो मैंने आते ही बाबा जी का स्वरूप देखा, शिवजी महाराज के पीछे गुरु नानक देव जी का। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लगा आई एम होम, कि मतलब कोई अलग से जगह नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट कॉन्वर्जेशन विद गुरुजी। तब तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी बातें सुनते हैं, मतलब हमारे जहन में क्या चल रहा है वो सुनते हैं, नॉट जस्ट सुनते हैं, वो महसूस भी करते हैं। एंड मैंने गुरुजी को पहली बार में ये बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर, एक्सक्यूज मी, आप जो भी हो ना, मैं आपके सामने मत्था नहीं टेक रही हूँ, ये मत्था, झुका हुआ मत्था मेरे बाबा जी के लिए है, आपके लिए नहीं है, थैंक यू। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद गुरुजी महाराज। ये बोलकर बाहर आ गई, लाइफ स्मूथ चलने लग गई, मतलब पर मुझे पता नहीं था कि पीछे मैजिक गुरुजी महाराज का चल रहा है। मैजिक इज द रॉन्ग वर्ड, ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की चल रही है। आई शिफ्टेड टू मुंबई पोस्ट दैट। एंड गुरुजी कैसे हमसे प्यार का एहसास कराते हैं, मुझे लगता है सत्संग वही है। गाड़ी, बंगले, नौकरियां, शादी, बच्चे, दिस इज नॉट सत्संग। वो तो उनका प्यार है, मतलब मुझे लगता है आईब्रो भी अपना ऊपर कर देंगे तो वो ये सब हमें वैसे ही दे देंगे। सो आई थिंक द जर्नी इज विद इन। और ये चीज गुरुजी ने बहुत सालों में समझा रहे हैं, अब तक समझाए ही जा रहे हैं, मतलब इतना समझा रहे हैं कि लगता है कि बर्तन इतना गंदा है और बहुत अच्छा है। थैंक यू गुरुजी महाराज, जिन चीजों को मैंने आपके सामने प्लीड किया होगा, बेग करा होगा, नहीं नहीं मुझे ये दे दो, थैंक यू मुझे वो चीजें नहीं देने के लिए, बिकॉज उस प्रोसेस में आप मुझे वो बना रहे हो जो आप मुझे बनाना चाहते हो। तो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी में दिखाया दैट आई एम इन शीशगंज गुरुद्वारा। और गुरुजी महाराज शीशगंज गुरुद्वारे में वो जो जहाँ पर पाठी पाठ करते हैं, जहाँ पे वो जो कीर्तन होता है ना, टेबल होता है वो एक बिछा हुआ, जहाँ पर बाबा जी का गुरु ग्रंथ साहब जी होते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे लेवल डाउन, वहां पर कीर्तन ही कीर्तन कर रहे होते हैं। तो गुरुजी महाराज दिखाते हैं कि उत्थे ना गुरुजी बैठे हुए हैं, प्रात हैगी है ते कड़ा प्रसाद हैगा ते सब ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ गुरु जी का आसन बाबा जी तो थल्ले है या ऊपर है। मतलब मेरी टेलीपैथी में भी मेरे दिमाग में गुरु जी को चेक कर रही हूँ कि वो मेरे बाबा जी से ऊपर है या नीचे है। तो गुरु जी रीड्स आवर माइंड, तो मुझे टेलीपैथी में बोलते हैं हाँ हाँ मैं तेरे बाबा जी नालों थल्ली हाँ, हुण आ जा। सो टेलीपैथी में मैं बड़ी खुश होती हूँ। बट द नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ एंड सबसे पहले तो गुरु जी को सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज उनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बट फिर भी हमारा विश्वास, हमारा प्यार या फिर हमारा उद्धार और कल्याण करने के लिए ही गुरुजी महाराज हमें पकड़ते हैं, हमें जोड़ते हैं। एंड देन इसीलिए गुरुजी महाराज शायद ये कहते थे कि हर सोल का अपना एक पर्सनल कनेक्शन है। मे बी दैट्स हाउ। अगर गुरुजी मुझे वो नहीं दिखाते तो मुझे हमेशा ये लगता है कि नहीं मेरे बाबा जी ऊपर है, गुरुजी नीचे। बट जब गुरुजी इतने हम्बल हैं, उनको पता है कि वो कौन है, फिर भी उन्होंने मुझे उसी लैंग्वेज में समझाया जिस लैंग्वेज में मुझे समझ आता है। सो दिस इज आवर पर्सनल 1-to-1 कनेक्शन विद गुरुजी महाराज। सो वी कांट जज एनीबॉडी कि किसका क्या जर्नी है क्या नहीं। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। समझ तो मैं आपको आज भी नहीं पा रही हूँ, बट मतलब आई थिंक आज जब सत्संग आया तो मैं ये सोची थी गुरुजी आज आप ही जुबान पर बैठ जाना, बिकॉज गुरुजी महाराज ने पहले भी मौका दिया है सत्संग करने का। सो आई सेड पता नहीं गुरुजी आज कौन से सत्संग शेयर करने हैं, बट आई थिंक टुडे 2021 is going to end, so you know hardly 13 days left, and I think for me today is a gratitude day, because मुझे लगता है मैं गुरुजी को जितना 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 शुक्राना बोलूं वो कम है। इन द मॉर्निंग आई वेंट अप ऑन अ टेरेस, अच्छी धूप थी आज, तो आज मुझे नहीं पता था कि मुझे शाम को 7 बजे ये फोन आएगा। आई थिंक अराउंड 2 o'clock आई वॉज ऑन द टेरेस। मैंने कहा चलो गुरुजी लेट्स काउंट
all the good thing that has happened in my life after I met you. तो मैं मुझे सुबह याद कर रही थी, मुझे नहीं पता था वो गुरुजी क्या एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो शाम की एक्सरसाइज करा रहे थे कि मतलब I was thinking of all the good things that has happened in my life. तो थैंक यू गुरुजी. सो लिस्ट बहुत एंडलेस है, बट जितना मालिक ने टाइम बख्शा है, जितना वो सुनवा पाएंगे उतना. सो आई विल स्टार्ट. गुरुजी हैज सेव्ड मी फ्रॉम लॉट ऑफ बैड रिलेशनशिप आई एंटर्ड इन माई लाइफ, जहां मुझे लगता था बस यही प्यार है. और मुझे हमेशा लगता था प्यार का मतलब शादी होता है, प्यार कर लिया तो शादी है, मतलब बिना उसके शादी है ही नहीं है. सो गुरुजी ने हर उस रिश्ते से मुझे बाहर निकाला जो मुझे लगता था मेरे लिए सही है. गुरुजी अनफोल्ड करते हैं चीजें, बट जो उन्होंने मुझे ये सिखाया वो ये भी सिखाया. मेरे अंदर ना बहुत जल्दी नफरत आ जाती है. आई थिंक हम सबका अपना एक नेचर होता है. एंड ऑन दिस फोरम आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट इट एज एन ऑडेसिटी कि हम सब में बहुत गलतियां हैं. तो मेरे में जो गलतियां, मैं आई वुड लाइक टू से इट लाउड बिकॉज गुरु जी महाराज ने मेरी एक एक गलती पकड़कर खुद सुधारी है. सो आई यूज टू जज पीपल, द पीपल whom I thought they did bad to me. But 3-4 दिन पहले मैंने, 3-4 नहीं शायद हफ्ता पहले मैंने एक सत्संग सुना था सोनिया आंटी का. तो मैंने बोला ना गुरुजी से हमारी जर्नी जितने साल मर्जी पुरानी हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि गुरुजी हमें वो बनाते हैं जो वो हमें बनाना चाहते हैं. और मैं बचपन से ना गुरुद्वारे में, आई स्टिल रिमेम्बर, जब बहुत छोटी होती थी तो मेरे दिमाग में ना 2 लाइनें बचपन से घूमती हैं, अरदास कर लूं या कुछ भी कर लूं. तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ स्थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो. तो बचपन से 2 लाइनें मेरे दिमाग में घूमती हैं जब भी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ. इसका मतलब ये होता है कि भगवान मैं तुझसे क्या मांगू, सब कुछ बिखर जाएगा और कुछ भी इज नॉट परमानेंट, सिर्फ तेरा नाम ही परमानेंट है. तो कुछ चीजें जो हमारे जहन में होती है ना, वो गुरुजी धीरे धीरे सिखाते हैं, दैट वी गेट अटैच टू पीपल, थिंग्स, एंड एट द एंड इट डजंट मैटर. एंड उस दिन जब सोनिया आंटी का सत्संग सुना तो आई रियलाइज कि जितने भी लोग या जितनी भी चीजें हमारी जिंदगी में गुरुजी महाराज भेजते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने रंग में ढलने के लिए. जैसे जो मेरी जर्नी, आई विल ओनली टॉक अबाउट दैट. जैसे मुझे लगता है कि जैसे I like honesty. Maybe because I have met a lot of dishonest people. So that's how I learned the importance of honesty. मतलब डार्कनेस में जब हम रहते हैं तो हमें लाइट का महत्व पता चलता है. This is what Guruji has been doing it to me. और इस साल गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों से मुझे अपॉलॉजी, मैंने माफी मांगी है लोगों से फोन कर कर. बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से कि तूने अपने अंदर बहुत दबा रखा है. समटाइम्स हम सबको ना क्लोजर्स चाहिए होते हैं कि अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो वो मुझे सॉरी बोल दे. बट आई थिंक गुरुजी वर्क्स अनदर वे अराउंड. वो हमारी जिंदगी में उन लोगों को भेजते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है और फिर उनको दूर कर देते हैं. और मैं शायद उन लोगों की बुराई ही करती रहती थी कि मुझे लगता था यार इस एक्स बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, इस वाई ने मेरे साथ गलत किया है. बट आई एम सॉरी गुरुजी, किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया. इट इज जस्ट यू वांटेड, दोस कार्मिक वर देयर एंड इट हैज टू हैपन द वे इट हैज हैपेंड. वो चीजें होनी ही थी, वो इसीलिए हुई. और मेरे कुछ कार्मिक बैगेज थे. ये मुझे तब समझ में आया जब आंटी ने बोला, आई हैव हर्ड सत्संग ऑफ अ ओल्ड संगत, शी सेड गुरुजी कहंदे सीगे मेरे नाल अपने कर्म कटवा लो, सौखे कट्टे जाएंगे. तो ये कर्म कैसे कट जाते ना अगर गुरुजी महाराज नहीं होते. समथिंग दैट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन द वे इट हैपेंड. और हम लोगों के लिए, सर्कमस्टांसेस के लिए. तो द डे मैंने गुरुजी को शायद 1 हफ्ता पहले ही, अगेन मतलब आई वुड लाइक टू से इट अलाउड, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ होगा या 4 दिन हुए होंगे, मैंने जेन्युइनली गुरुजी को रात को दीवा जलाया और गुरुजी के सामने हाथ जोड़े. मैं क्या गुरुजी मुझे माफ कर दो. एंड बिकॉज उन सब लोगों को माफ कर दो जो मुझे लगता है मेरे साथ बुरा करके गए. एंड आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज टू ऑल द पीपल, टू ऑल द सोल्स जिनको शायद जाने अनजाने मैंने हर्ट किया. आई थिंक इन जस्ट मे बी 3-4 days
हैज पास्ड, तो मुझे लगता है उस दिन के बाद आई बिकेम सो लाइट इन माई लाइफ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब एवरीथिंग इज ऑल राइट, लाइफ इज ब्यूटीफुल अगेन। मतलब मेरे को गुरुजी से इतने शिकवे शिकायत थी, कभी मैंने मुंह से नहीं उनको बोला, बट मैंने बोला ना वो हमारे एहसास को भी जानते हैं। तो अब गुरुजी के साथ ये समझ में आता है, जितनी ऑफकोर्स गुरुजी हमें समझाते उतना ही है जितना वो समझाना चाहते हैं, दैट्स अगेन इम्पोर्टेंट। वो इतने वास्ट हैं गुरुजी महाराज, इतने डीप हैं, इट्स लाइक एन ओशियन, शायद ओशियन से भी बहुत ज्यादा, कि मैं जितना उनको समझने की कोशिश करती हूँ ना, मैं उतनी पागल हो जाती हूँ। सो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड हिम एज वेल एज हिज वेज। एंड शायद 4 दिन पहले मैंने जब ये प्रे करी, गुरुजी से माफिया मांगी, एंड कल रात को या परसों रात को आई हैड अ ड्रीम जिसमें आई वॉज आई स्टार्टेड आई थॉट स्टार्ट अ वेंचर विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। शी केम टू माई ड्रीम एंड वो मुझे बोल रही है, ज्योति अब बता क्या करना है। एंड मैंने 3-4 दिन पहले सबसे माफिया मांगी है, मतलब ऑन अ सोल लेवल विद गुरुजी महाराज की गुरुजी आप मुझे माफ कर दो, खुद भी मांगे। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी कांट मूव ऑन इन आवर ओन रिस्पेक्टिव लाइफ। रेदर देन फॉरगिविंग अदर, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल इन द प्रोसेस। तो वो फ्रेंड मेरे ड्रीम में आई एंड उसने मुझे ये बोला, नाउ ज्योति व्हाट इज नेक्स्ट। और मैं संगत जी उसको ना सपने में ही बोल रही हूँ। मैंने कहा यार अब ना मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी जिंदगी में ना अपनी सोल करेक्ट करनी है बस। अब ना मुझे शांति चाहिए जिंदगी में, मतलब अब 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 कोई गुंजले नहीं चाहिए जिंदगी में। मतलब लाइफ इज वेरी सिंपल, गुरुजी यूज्ड टू से इट, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। मुझे कभी वो कीप इट सिंपल का ना मतलब समझ ही नहीं आया। जैसे जैसे गुरुजी समझा रहे हैं कि गुंजले जिंदगी से कम करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस ड्रीम में भी उसको आई क्लियरली रिमेम्बर, मैंने उसे बोला यार मुझे ना अपनी सोल की सफाई करनी है, मुझे अपनी सोल को सफोकेट नहीं करना। सो जब मुझे ये ड्रीम आया कल रात को या परसों रात को, तो मुझे आई रिमेम्बर मैंने गुरुजी को उठते ही सुबह ये प्रे किया था। मैंने ये गुरुजी, बिकॉज मुझे याद आया मुझे क्या क्या चीजें मैंने गुरुजी से मांगी और उन्होंने मुझे नहीं दी। तो मुझे लगा उस हर चीज में माई सोल वॉज गेटिंग सफोकेटेड एंड गुरुजी न्यू इट, कि जहां चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो, जहां जहां हमारी सोल सफोकेट होती है ना, गुरुजी महाराज हमें वो करने ही नहीं देते। आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुरुज लव फॉर अस, कि मतलब गुरुजी सानू तत्ती हवा तो खुद बचा के चलते हैं, सानू ही हुंदा कि नहीं असी तत्ती हवा नूं एक बार हथ ला के देख ही लईए कि की है इहदे च। तो गुरुजी माफ कर दो, मतलब एंड बिकॉज साल खत्म होने वाला, आई रियली प्रे फॉर ऑल ऑफ अस, जितनी भी संगत यहाँ सुन रही है, जो संगत है और जो संगत नहीं भी है, जो संगत नहीं भी है अब उनके लिए भी अरदास होती है। बिकॉज मुझे समझ में आता है जैसे हमारी हाउस हेल्प होते हैं, हमारे ड्राइवर्स, मतलब जो भी हमारी लाइफ में जितने भी लोग ऐसे मिलते हैं जो गुरुजी को नहीं मानते, बट गुरुजी बहाने से उनको प्रसाद दे देते हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ जाता है, हमारे पास +1 का पास होता है, तो वो ड्राइवर भी हमारे साथ जाके मत्था टेक जाता है। सो गुरुजी के काम करने के तरीके सो ब्यूटीफुल कि वो उस टैक्सी ड्राइवर को आइदर ही एंटर, उसको पता भी नहीं है गुरुजी कौन है, फिर भी गुरुजी उसको लंगर खिला देते हैं, चाय प्रसाद पिला देते हैं। सो गुरु, मुझे ऐसा लगता है हमने ये चीजें बांट देते हैं कि हु इज गुरु संगत, हु इज नॉट, बट आई थिंक द मेन थिंग विच गुरुजी महाराज हैज बीन टीचिंग मी, एंड द टीचिंग हैज नॉट बीन इजी, इट हैज बीन रियली 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 हार्ड विद हिम। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे गुरुजी मिल गए तो बस चमत्कार ही हो गया, मैजिकली हो गया लाइफ में। आई थिंक वो हमें, जो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इंडिविजुअल अप्रोच, क्योंकि जितनी भी संगत सुन रही है और जो नहीं भी सुन रहे, सारी संगत जितनी भी सोल्स हैं सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है। कोई सोल शायद बहुत गूढ़ी है, कोई जस्ट हैज एंटर्ड द गुरुजी महाराज, बट आई थिंक और हर बंदे की लर्निंग भी अलग है। गुरुजी कहते थे सब दे क्वेश्चन पेपर लग गए तो फिर सब दे आंसर भी लग गए। तो मुझे लगता है कि थैंक यू गुरुजी, बिकॉज इस 2 सालों में ना जब कुछ भी नहीं था करने के लिए लाइफ में, मंदिर भी बंद था, एवरीथिंग वाज क्लोज, आई थिंक गुरुजी हैज वर्कड विद इन मी। मतलब
जैसे मैंने बोला ना, मेरे अंदर हेट्रेड, जेलस, यू नेम इट एंड आई हैड इट, एरोगेंस, किसी को जज करना, मतलब ये सब क्वालिटी है ना, मतलब जितनी भी ये जो मैं क्वालिटी बोल दिया अगेन गलती से, जितनी भी हमारे अंदर वाइसेस हैं, गुरुजी ने एक एक करके ना, मुझे ऐसा लगता है निकालते हैं अंदर से। एंड दिस इज अ डेली प्रैक्टिस कि जब भी अब ना कहीं उन्होंने दिमाग में ये स्विच डाल दिया है कि जैसे कुछ बुरा करने लगो या किसी की चुगली करने लगो तो वो एक ना रिमाइंडर दे देते हैं, एक्सक्यूज मी, जस्ट माइंड योरसेल्फ। सो आई थिंक गुरुजी उस रिमाइंडर के लिए थैंक यू। और पहले मुझे लगता था कि आई स्टिल रिमेम्बर द लास्ट सत्संग गुरुजी महाराज गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू ऑन Zoom वाज ऑन 25 जुलाई। तब मैंने बोला था गुरुजी बर्तन बहुत गंदा, और ये मुझे अभी याद आ रहा है कि बर्तन बहुत गंदा और सफाई बहुत ज्यादा करनी है। बट आई थिंक जैसे जैसे गुरुजी महाराज अपने साथ हमें बांधते हैं, हम मतलब वो हमें और गहरा करते हैं, क्योंकि वो अंदर और सफाई चल रही होती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मैं ना बर्तन मांजन जोगी भी नहीं हैगी, मतलब मैनू लग रहा है मेरा बर्तन भी तुसी आके खुद मंजवांदे हो। दिस इज ओनली एंड ओनली गुरुजी महाराज ग्रेस। To validate this, I'll share a satsang. This last 28th we had a satsang at our house, और उस सत्संग का ना मेरा करने का मन नहीं था। वो जब बिकॉज जनरली क्या होता है ना, जब सत्संग होता है तो इट इज लाइक अ शादी का माहौल। वी आर सो एक्साइटेड, गुरु जी का चोला ऐसा होगा, मैं टी लाइट ऐसी चलाऊंगी, मतलब जो भी सबका अपना अपना भाव है। गुरु जी की चुन्नी ऐसी होनी चाहिए, मतलब, और ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज कोई लेविश सत्संग होता है। मैं गुरु जी के साथ सिर्फ गुरु जी का स्वरूप एक साफ टेबल पे भी रख देती हूँ, और मैं उसके साथ भी गुरु जी के साथ सत्संग करती हूँ। बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि हमारे एक्साइटमेंट लेवल्स क्या होते हैं। बट दिस टाइम आई वॉज नॉट एक्साइटेड। मैंने मम्मी को बोला भी, मैंने कहा मॉम मेरा ना सत्संग करने का अंदर से नहीं आ रहा। मम्मी कह रही मेरा बर्थडे है 26 को, मुझे तो करना है 28 को सत्संग, तेरा मन होता तो तू कर लेती है। एंड मैं गुरु जी से नेगोशिएट कर रही थी अपने रूम में। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब शो करते हैं कि हमारा मन बहुत है, पर मेरा मन नहीं है अंदर से आपका सत्संग करने का। मे बी बिकॉज फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स आई फील कि गुरु जी के साथ अकेले बैठना इज मोर इम्पोर्टेंट देन संगत में। हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मे बी माई स्टेट ऑफ माइंड हैव बीन अ डिफरेंट, आई वाज इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड वेयर आई डिडंट वांट पीपल अराउंड मी। मुझे था सिर्फ गुरु जी के साथ 1-to-1, एंड विच वाज सत्संग हैपेंड। गुरु जी महाराज केम इन द व्हाइट चोला ऑन दैट डे, एंड महाराज का दरबार पूरी रात रहा। और द नेक्स्ट डे ऑन द 29th, so there is somebody who has really helped me on my spiritual level, क्योंकि कुछ लोगों को गुरुजी हमारे स्पिरिचुअल लेवल और हमारी सफाई के लिए भेजते हैं, और हम उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोच लेते हैं। सो देयर हैज बीन वन सोल जिसके साथ गुरुजी ने स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सुंदर बनाई। बट क्योंकि हम एक दूसरे को जज कर लेते हैं, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इट इज डिफरेंट, वी एंड अप जजिंग ईच अदर। गुरुजी महाराज ने मुझे बोला अराउंड 3 o'clock, आई वॉज अबाउट टू रैप द दरबार, कि चलो गुरुजी अब सब कुछ वो कर देते हैं, दरबार उठाती हूँ। एंड गुरुजी मुझे कहते हैं एक्स बंदे का नाम लेके इन्हें फोन कर ते इन्हें सॉरी बोल। मुझे लगा गुरुजी मतलब पूरा साल आप मेरे से सॉरी ही बुलवाए जा रहे हो, बट यू आर अप टू। कहते उन्हें फोन कर तो वीडियो कॉल कर। मुझे ऐसी गुरुजी की आवाजें बहुत कम आती हैं कि जब वो एकदम से मुझे बोल देते हैं कि हाँ यू आर सपोज टू डू दिस, एंड दैट वॉइस वॉज सो क्लियर, सो क्लियर। और गुरुजी वैलिडेट कैसे करते हैं, आई विल कम टू दैट। एंड अब फिर जब उनका हुक्म हो जाता है, यू कैन नॉट से नो टू हिम। मतलब मेरे तो इस टाइम बट्स ही खत्म हो जाता है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड गुरुजी एज माई टीचर। मुझे लगता है वो टीचर ऐसे हैं, कभी आंख उठाकर कभी सोटी पकड़कर वो मुझे लाइन पे जरूर ले आते हैं। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। सो ही सेड कॉल हिम, सो आई कॉल दैट अंकल, और दरबार की तरफ ही मैंने वो रखा और उनको बोला कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर ऑल थिंग्स दैट हैज हैपेंड, एंड मे बी आई हैव हर्टेड योर सोल समवेयर, एंड गुरुजी वांट्स मी टू कन्वे सॉरी। फोन रखा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं अपना बर्तन भी मांजने के योग्य नहीं हूं।
मतलब मेरा बर्तन भी गुरु जी मंजवा रहे हैं. सो दैट इज द लव ऑफ अ गुरु. बिकॉज धीरे धीरे गुरु जी ये समझा रहे हैं कि देर इज अनदर जर्नी अप, जहां हमें ऊपर व्हेन वी रीच गुरु जी महाराज, आई हैव रेड दैट इन वन ऑफ द बुक्स, कि जब हम गुरु जी के पास वहां जाएंगे ना, तो देर इज लॉट. देन वी विल नॉट से कि इसने मेरा ये किया, इसने मेरा क्या किया. रेदर उसने हमें क्या सिखाया, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में उसने हमें क्या सिखाया. सो दिस हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. गुरु जी यूज्ड टू से एट हिज टाइमिंग, व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम द ओल्ड संगत, कि गुरु जी कहते थे डोंट सोशलाइज. आज भी बड़े मंदिर में अगर हम लंगर हॉल में देखें तो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है डोंट सोशलाइज, मतलब क्वाइटली अपना लंगर कीजिए. वो सोशलाइज इसलिए क्योंकि जब हम अब जूम का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ तो कितनी संगत के मुंह से हमने सुना कि किसी को पता ही नहीं होता था किसका क्या सत्संग है. इट इज ओनली थ्रू द जूम वी गॉट टू नो, अच्छा ज्योति का ये सत्संग है, हरप्रीत का ये सत्संग है, विक्रम का ये सत्संग है. वी ऑल गॉट टू नो अबाउट द सत्संग ऑफ ईच अदर ओनली नोइंग, ओनली कमिंग इन टू द जूम. तो फिर मुझे लगा कि बिकॉज वी एंड अप सोशलाइजिंग, तो इसीलिए हम लोगों ना टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल जर्नी बिकम्स डिफिकल्ट. तो देर इज नो सच सत्संग ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, but if it comes to Guruji Maharaj love, so I only have the satsang of his teachings. So one of the satsang I remember, Guruji कहते सी मंगो नहीं मन्नो. ये मैंने पढ़ा जरूर है और हजारों बार सुना है, मतलब अप्लाई कभी नहीं किया, क्योंकि हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते. एंड विच वेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ह्यूमन बींग्स. सो वन डे आई वॉज वेरी वेरी अपसेट एंड संडे का दिन था, तो मैंने गुरुजी को बोला, पूरे एक हफ्ते की तैयारी करी, एंड दिस वाज व्हेन देयर वाज नो लॉकडाउन. सो आई सेड गुरुजी, आप ना मुझे अंदर जाके सब भुला देते हो कि मुझे आपसे क्या मांगना है, तो लेट मी बी ओवर स्मार्ट, है ना, मैं आपके साथ चालाकी करती हूँ. तो जब मैं अपने जोड़े उतारूंगी और जब तक मैं बड़े मंदिर के गेट तक पहुंचूंगी, मेरी जितनी भी सारी बकर बकर है ना कि मतलब मुझे क्या चाहिए आपसे, आई एम गोइंग टू स्पीक दैट इन दोज 20-25 सेकेंड या 1 मिनट, जितना मुझे लगेगा जोड़े घर से मेन गेट तक. गुरुजी, हम सोचते कि हम मतलब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैं ना बड़ी स्मार्ट हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. एंड गुरुजी अगेन, हम उनको पकड़ ही नहीं सकते हैं. वहां पर ही मुझे जोड़े घर में एक आंटी मिल जाती है, हाय आंटी हाउ आर यू, फलाना ढिमकाना. हम मेन गेट तक पहुंच जाते हैं. आई एंटर द बड़ा मंदिर का गेट. वो आंटी मुझे छोड़ जाती हैं, ओके आंटी बाय, आई हैव अ सेवा. एंड मैं चुप हो जाती हूँ बिकॉज मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुकी होती हूँ. एंड आई जस्ट लुक्ड एट समाधि एंड आई वाज लाइक, गुरुजी मैं आपसे चालाकियां नहीं खेल सकती. बट द पॉइंट इज नॉट जस्ट दिस कि गुरुजी इज स्मार्टर देन अस, ही इज एनी विच वे स्मार्ट. पॉइंट इज गुरु को पता है कि अगर ये मांग लेगी तो मुझे देना पड़ जाएगा, तो वो जो मांगने का मौका ना, वो उस पर भी कांटा मार देते हैं कि मैं तुझे मांगने भी नहीं दूंगा. बिकॉज हम सबको गुरुजी से इतना प्यार है और गुरुजी को भी उतना प्यार अपनी सब संगत से है कि आज मुझे यहां बैठकर भी पता है कि अगर मैंने आज उनसे कुछ मांग लिया ना, वो मुझे मना ही नहीं कर पाएंगे. मतलब दिस इज हिज लव फॉर मी एंड माई लव फॉर हिम, कि मुझे पता है कि मैंने मांग लिया तो मुझे मना नहीं करेंगे. बट दैट वॉज नॉट हिज स्मार्टनेस, दैट वॉज अगेन हिज ग्रेस, कि तू मांग लेंगे तो मैनू देना पै जूगा, पर पता नहीं अगे तेरे हाथ ना सड़ जाने. सो मैं सच में उनके देनिया नहीं दे सकती, द वे ही हैज बीन टीचिंग मी माई लेसन्स. क्योंकि हर सोल की ना जर्नी अलग है और हमें नहीं पता हम सबको क्या क्या सीखना है. मुझे शायद कुछ और सीखना है, किसी को कुछ और सीखना है. एंड देयर इज अनदर वन सत्संग, दिस इज अबाउट माई चालाकी एंड थप्पड़. थप्पड़ व्हाई आई से इट, बिकॉज जब तक गुरुजी मुझे सिखाते नहीं ना, कुछ मुझे समझ नहीं आता. सो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज डम स्टूडेंट्स जिनको वो प्रैक्टिकल करके ही सिखाते हैं. सो एक बार गुरुजी महाराज में कोई सेवा थी गुरुजी महाराज की, उसमें टॉवल्स चाहिए थे. सो जो मेरी साथ वाली आंटी मेरे साथ थी सेवा में, अ डे बिफोर शी सेड, ज्योति आई हैव टॉवल्स. मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास भी पड़े हुए हैं, जबकि सच ये है कि मैंने झूठ बोला, मेरे पास कोई टॉवल्स नहीं थे. बट इंटेंशन वाज लव, कि यार गुरुजी महाराज की सेवा है, आई वांट टू गेट टॉवल्स. मतलब अब ये चालाकी तो है इसमें, चाहे प्यार जितना मर्जी हो, बट गुरुजी ओनली सीज द इंटेंशन. तो चलो जी, वो
दिन आ गया गुरुजी महाराज का कर्मों वाला अगेन, इसलिए बिकॉज गुरुजी महाराज की सेवा वो किसी से भी ले सकते हैं। शायद ये चीज अब समझ में आती है बिकॉज यू नो देयर इज नो सेवा। एंड जब पुरानी संगत कभी बोलती होती थी ना, यार गुरुजी के साथ हमारा टाइम ऐसे ही चला गया, गुरुजी कैसे हाथों से चले गए पता ही नहीं चला, एंड इट हैज बिकम अ मेमोरीज टू चेरिश। So Guruji has given a lot of memories to cherish, and I remember a sangat who used to come from Mumbai, फ्लाइट लेना, आकर सेवा करनी, रात की फ्लाइट वापस लेना और चला जाना। मतलब सेवा किस शिद्दत से होती है ये गुरुजी ने बहुत दिखाया है। एंड देन आई एम कमिंग बैक टू माई सत्संग। बहुत सारे लोग सेवा को हम सब ग्रांटेड ले लेते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो सत्संग में सेवा हो, लेट पहुंच के या कुछ करके। तो गुरुजी ने वो भी बहुत तगड़े तरीके से सिखाया, यू कांट अफोर्ड टू टेक योर सेवा इजी। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू माय सत्संग, हम अगले दिन पहुंचते हैं। मैं आराम से अपने टॉवल्स लेकर पहुंच जाती हूँ कि ओहो गुरुजी महाराज की सेवा करनी है। हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है, तो मुझे लगता है कि ओके लेट मी जस्ट सेटल डाउन। तो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मैंने अपना बैग के ऊपर रख देती हूँ कि ओके मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं एंड देन लेट मी ईट, क्योंकि तब तक चाय प्रसाद वाज कमिंग। इतनी देर में एक बंदर आता है, एंड दिस इज अबाउट गुरुजी का झूला प्लस कुटिया वाली जगह, मतलब जो उसके बीच का थोड़ा सा एरिया है, उस पर डंडी सी है, तो मैंने उस पर अपना बैग रखा था। बैग थोड़ा सा डीप था क्योंकि उसमें जगह सामान था कुछ। तो एक बंदर आता है कहीं से, मेरा ब्रेड पकौड़े को कुछ नहीं करता, वो मेरे बैग में घुसता है और वो डस्टर वाला लिफाफा निकाल लेता है। एंड ही लुक्ड डायरेक्ट इनटू माय आईज, और जैसे हम किसी को हिप्नोटाइज कर वो हिला रहे होते हैं ना पेंडेंट, दिस बंदर इज ऑल्सो हिलाउफाइंग दैट लिफाफा, लुकिंग डायरेक्ट इनटू माय आईज। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, मतलब एकदम चुप, कि जैसे जिंदगी में मेरी जुबान ही बंद हो गई। वो बंदर वो लिफाफा उठाता है और वो भाग जाता है, वो जो कुटिया के उधर रेलिंग लगी हुई है, तो मतलब पार्किंग की तरफ भाग जाता है। मैं अपने मन में गुरुजी की तरफ देखा एंड आई रियलाइज कि दिस इज अ मिस्टेक। जो सेवा जिसको मिली थी वैसे ही करनी चाहिए थी ना, क्यों चालाकी करी। तो गुरुजी महाराज तो 100 पर्दों में भी हमारी चालाकियां देख लेते हैं, हम उनसे क्या ही छुपाते हैं। सो व्हाई आई कॉल दिस द थप्पड़ वाले सत्संग, बिकॉज ही हैज टॉट मी लाइक दैट ओनली। एंड व्हेन आई वेंट बैक टू दैट आंटी अगेन, आई सेड आंटी मैंने आपको डस्टर के लिए बोला था, वो डस्टर चले गए हैं, अब अगर आपके पास वेट वाइप्स हैं तो आप सिर्फ मुझे वही दे दो। सो दिस इज हाउ गुरुजी टीचेस अस। एंड नॉट जस्ट दैट, वो जो वेट वाइप्स उन्होंने मुझे दिए, एक बंदर आकर वो भी ले गया। एंड शी शाउटेड ऑन मी बैडली इन द मंदिर। शी सेड कोई चीज नहीं पकड़ के रख सकती, कितनी केयरलेस है। उस दिन ऐसा लग रहा था वो आंटी नहीं डांट रही है, वो गुरुजी डांट रहे हैं। बट आई हैव फेल्ट दिस, जब हमें मंदिर में कोई सेवादार डांट भी रहा होता है ना, बिकॉज दे आर मैनेजिंग थाउजेंड ऑफ पीपल रोज आ जा रहे होते हैं, तो कभी हमें डांट भी पड़ जाए ना, गुरुजी कहते होंगे सी एस मंदिर च धक्के भी कर्मा वाले मिलते हैं। सो अगर कभी डांट पड़ भी जाए ना, तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा कोई कर्म कट गया है, rather than taking it on our egos। मतलब एक ईगो ही है गुरुजी, मैनू तो लगता वो साडी ईगो की गठरी भी बाहर हिला के रखवा देंगे कि तुहानू अंदर लेके जाना अलाउड ही नहीं है। सो दिस जर्नी इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के सत्संग है, मदर सत्संग। सो बिकॉज गुरुजी महाराज ने मेरी जर्नी बॉम्बे मंदिर से शुरू कराई, सो आई एम वेरी अटैच टू मुंबई मंदिर। बड़े मंदिर में मेरी एंट्री मतलब बाद में अटैच हुई गुरुजी से। I was attached with Guruji Maharaj in Mumbai Mandir, and I remember Mumbai Mandir के coordinator थे पांडे अंकल, विवेक पांडे, who is no more with us. He is at Guruji's lotus feet. In this corona, he lost his life. तो मुझे मतलब 2 महीने पहले, उनके जाने से 2 महीने पहले, I was in Mumbai and Guruji Maharaj gave me an opportunity to spend some time with Pandey uncle, as well as I met his wife also, Pooja aunty, and एक अच्छी सी फीलिंग थी, and I came back। जब 2 महीने बाद ये न्यूज आया, और जबकि मैं गई उस किसी काम के पर्पज से थी, बट दैट वर्क कुड नॉट मटेरियलाइज। और जब मैं वापस आई
तो मुझे लगा प्रोजेक्ट पे तो कुछ काम नहीं हुआ। तो 2 महीने बाद जब अंकल का न्यूज सुना तो आई रियलाइज कि गुरुजी के बहुत सारे तरीके होते हैं हमको ब्लेस करने के। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मीट अंकल, एंड बिकॉज इट वाज अ कोरोना टाइम, even the closest of the friends he had, he could not meet anyone. And I remember my last meeting with him, he just kept his hand on my head and he was like, "Khush hoya kar auntie." So, and it was before Guruji Maharaj. So sometimes we never know कि मतलब लाइफ हमारे लिए क्या सोच रही होती है और हम क्या प्लान कर रहे होते हैं, और गुरुजी की प्लानिंग हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमें कभी कभी लगता है अरे हमें ड्रीम आया तो इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब वो था। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मेरे को जितने भी आजकल गुरुजी ने ड्रीम्स दिए हैं अभी तक, नाउ आई एम स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग इट कि दोज ड्रीम्स हैज नथिंग टू डू विद जस्ट दिस वर्ल्ड, इट हैज समथिंग टू डू विद अदर लाइफ टाइम्स ऑल्सो। मतलब मे बी आई एम रीडिंग फ्यू बुक्स एंड आई एम मतलब गुरुजी महाराज हमें पढ़ाते भी वही किताब है जो हमें पढ़ाना चाहते हैं। बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग इफ यू गेट टू सी समबडी इन अ ड्रीम, हम सोचते हैं वो हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया कि अच्छा ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। मे बी दोज सोल्स, दोज पीपल हैव समथिंग टू डू इन द पास्ट लाइफ टाइम्स ऑफ आवर्स, और मे बी इन द कमिंग लाइफ टाइम, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। और हमें लगता है कि वी स्टार्ट टेकिंग एन एक्शन अकॉर्डिंग टू दोज ड्रीम्स। सो सॉरी गुरुजी, इतनी गलतियां कर ली हैं, इतनी गलतियां कर ली हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी बहुत बुद्धि है। और समटाइम्स आई फील कि एक बार मैंने गुरुजी को बोला था, आई सेड गुरुजी मुझे लगता है मैं ना आपको समझने लग गई हूँ। आई एम सच अ फूल, सच अ फूल। मतलब वो मुझे एक एक करके समझाते हैं, डेयर यू, मतलब हम उनकी चीजों को समझ ही नहीं पाते क्योंकि चीजें जमा ही उल्टी हो जाती हैं। एंड देन यू रियलाइज, एंड आई हर्ड अ सत्संग फ्रॉम द ओल्ड संगत, शी सेड वंस टू मी कि ज्योति आंटी गुरुजी कहते हैं जो मैं क्या है ना, आई ही इज ओनली, मतलब जिन्हें संगत कहते ना पुरानी संगत, गुरुजी ने कुछ कहता ते पत्थर दी लकीर है, जो उन्होंने क्या वही पत्थर दी लकीर है, जो असी समझिया वो पत्थर दी लकीर नहीं है। असी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करी जाने कि वो पत्थर दी लकीर है। पत्थर दी लकीर तो वो हाँ जो उन्होंने बोलिया अपने मुख विचों। सो सॉरी गुरुजी अगेन, बिकॉज गोइंग ऑन योर इंटरप्रिटेशन इज हैज बीन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट। Rather, I think let's just keep it simple. Let's just take one day at a time. And I'm sure Guruji Maharaj will unfold with the time if something has to happen. And even if it has to happen in some, coming times और कुछ हो चुका है पहले ही, how can you, हम गुरुजी को कैसे बोल सकते हैं कि गुरुजी आप हमें जवाब दो। He is at such a stature। मैं आज गुरुजी महाराज का एक स्वरूप आया मेरे पास जिसमें गुरुजी महाराज ने ना ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ, उसके बहुत सारी फूल मालाएं, एंड गुरुजी महाराज ने हाथ जोड़ा है। तो मुझे लगता है उनको तो पहले ही से पता था कि हु ही वाज, स्टिल ही वाज सो हम्बल। और हम आज भी गुरुजी के ईगो ना छूटती नहीं है। सो अगेन मुझे लगता है हम सबको अपने अंदर पता होता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट आई थिंक लेट्स प्रे ओनली टू गुरुजी महाराज, ओनली ही कैन हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ इट। एंड अनदर थिंग, this is about judging. So my brother and bhabhi, they don't follow Guruji Maharaj, but ठीक है घर पे सत्संग होता है, they do सेवा and everything with full भाव, but yes उनको ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर जाना है। But again you can't judge. Even the last night my brother had a dream about Guruji Maharaj. 4 से 5 बार गुरुजी मेरे भाई के ड्रीम में आ चुका है और मेरा भाई मुझे सपने बता रहा होता है, तुझे पता आज तेरे गुरुजी का ये सपना आया, आज तेरे गुरुजी का ये सपना आया। उसको मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बट आई ऑलवेज लुक एट गुरुजी व्हेन आई एम अलोन कि गुरुजी इट हैज नथिंग टू डू कि कौन आपको मान रहा है कौन आपको नहीं मान रहा। ये सब सोल का खेल है एंड हमें पता ही नहीं है कौन सी सोल कितनी गूढ़ी है अंदर से और कितनी डूबी हुई है। सो लेट्स जस्ट स्टॉप जजिंग ईच अदर, नॉट जस्ट इन द संगत, even outside the संगत। हमें पता ही नहीं कि कौन क्या है। So sorry Guruji again for that, for judging people, which I have done a lot in my life. But yes, thank you for correcting me. क्योंकि I don't know, but I just have this feeling which I want to share today. This is my personal feeling. This is not for anybody else. But I don't know. There is some positivity in life, and I have been feeling this from last 1 week, as if
as if everything is about to become very beautiful for all of us. I'm sure we all has our own turmoils. We all have gone through some hardships in these Corona 2 years specifically, financially, physically, emotionally. But I'm sure there is वो कहते हैं ना गुरुजी महाराज कहते it's just at another corner. So, the happiness is just as another corner. And I really want all of us कि गुरुजी आप हमें ऐसा बना दो कि आपको गुरूर हो जाए अपनी संगत पे, मजा तो तभी आए. So, and one more thing which I heard is कि अपनी जर्नी को इतना सुंदर और इतना प्योर बना लें कि गुरु महाराज अपने सिंहासन से उठ जाएं और वो हमारा वेलकम करें. सो आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट वुड बी. छद सिंहासन हर जी आए, हर जी आए, छद सिंहासन हर जी आए. So the life has been beautiful with Guruji Maharaj. I think I only have left 5 minutes with me. So in this 5 minutes only Shukrana for Guruji for whatever he has been doing to me. Thank you Guruji for not giving me those things which I wanted from you. Because I just realized after so many years that somewhere I was compromising with my soul. कभी कभी हम कहीं ना फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं. फिट इन सम जॉब, फिट इन सम वेंचर, फिट इन विद सम पीपल. अच्छा हम ऐसे हो जाएं तो ऐसे हो जाएं. यू नो वी ट्राई टू सफोकेट आवर सोल्स. गुरुजी ना कभी भी लाइफ को मुझे लगता है हमें सफोकेट नहीं होने देंगे. ही जस्ट वांट अस टू बी अ फ्री बर्ड इन लाइफ. और जस्ट कीप इट सिंपल बिकॉज जो दिल, मुझे ऐसा लगता है विद द टाइम गुरुजी हमारे दिल में रहते हैं. तो जो दिल की आवाज होती है ना वही सच्ची होती है. मतलब बिकॉज वी जस्ट नो इट व्हेन देयर इज नो मैनिपुलेशन, ही नोज इट. मतलब जब हम सिंपल रखते हैं ना कोई, मतलब यू नो देयर इज अ सॉन्ग आई हर्ड 2 days बैक. दिस इज फ्रॉम अमरिंदर गिल, पंजाबी गाना है, बट आई थिंक यू ऑल शुड हियर दैट सॉन्ग. इट इज कॉल्ड चल जिंदगी चल चल चलिए. सो इन दिस सॉन्ग वो यही बोलता है कि हमें ऐसे शहर में जाना है जहां झूठ पलीती है ही नहीं है, जहां रब और बंदे में फर्क है ही नहीं है, जहां उसके बाहर जो सेवादार है वो अंदर आपकी ईगो की गठरी लेके ही नहीं जाने देते हैं. सो आई थिंक दैट सॉन्ग हैज एक्चुअली यू नो उसने मुझे कहीं हिला दिया कि द जर्नी टुवर्ड्स गुरुजी महाराज इज रियली ब्यूटीफुल. और मुझे ये तो नहीं पता गुरुजी जन्नत कैसी होगी या कौन से अच्छे कर्म करेंगे कि हमें जन्नत में आप मिले. सो जितनी बार आप गुरुजी, मेरा तो मक्का मदीना इज बड़ा मंदिर ओनली, तो आप अपने बड़े मंदिर से अपने आप से जोड़ के रखिएगा. बिकॉज आई थिंक दैट इज द वन प्लेस जहां हमें कोई जज ही नहीं करता, जहां कोई हमारे कपड़े ही नहीं देखता, जहां हम ना अमीर है ना गरीब है, ना हम झूठे हैं, ना हमारे में कोई पलीती है. और इट इज ओनली यू एंड योर लव एंड यू डोंट जज अस. सो थैंक यू संगत जी फॉर हियरिंग मी आउट. गुरुजी जो गलतियां हो गई हों प्लीज 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 माफ करना. बिकॉज मैंने आज कुछ नहीं सोचा था कि क्या बोलना है. जो आपने दिल में डाला बस मैंने वही बोल दिया. तो शब्द सारे जो भी थे, अगर ऊपर नीचे कुछ किया हो तो आई एम सॉरी. Thank you to Harpreet uncle, Vikram uncle and all those uncle who are associated with this seva. And thank you Guruji for giving me this opportunity before this year ends. I really wish everyone a very 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 happy and prosperous new year 2022. और मैंने अंजी लगता गुरुजी आज 13 दिन रह गए हैं बस. आई थिंक आज से ही ना गुरुजी सबकी एक नई बिगनिंग शुरू कर दो. हम सब अपनी अंदर मंजाइयां कर लें एंड आई एम श्योर आपके दरवाजे खुलेंगे एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड आई थिंक ये गुरुजी महाराज की बहुत सारी छुपी हुई ग्रेस है फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव्स अस एंड इन ऑल द थिंग्स ही डजंट गिव अस. सो लास्ट वन शॉर्ट सत्संग ऑन द सरेंडर. So 3 months back, I just shared during the beginning that I lost a friend of mine. She got married at the age of 34. I attended her wedding in July. 15 जुलाई को उसकी शादी हुई और मैं इस बंदे की फ्रेंड थी, मतलब जिससे इस लड़के की दोस्त थी जिससे शादी हुई. तो जब मैं 3 महीने बाद एग्जैक्ट मुझे सुबह सुबह फोन आता है
और मैं मंदिर के लिए तैयार हो रही थी, मेरा पास बना हुआ था, मंडे का दिन था, और मुझे फोन आता है रोते रोते दैट विनी इज नो मोर। तो मैं एकदम शॉक, और मैं कहती हूँ व्हाट, हु इज विनी, मतलब मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन है विनी, जबकि शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कहता यार हमारी विनी। तो जब मैं उसके, आई कट इट शॉर्ट, तो जब मैं उसके घर पहुंची हॉस्पिटल में, उसको हार्ट अटैक हुआ 34 की एज में, सिर्फ 3 महीने उसकी शादी को हुए, उसने चूड़ा पहन रखा था। एंड जब मैं उसके घर पहुंची तो बिकॉज एज पर द गाइडलाइन बॉडी हैज टू गो फॉर द पोस्टमार्टम, तो वो बंदा जब घर पहुंचा तो उसकी मम्मी, उसकी बहनें सब रो रही थी, ज्योति देख क्या किया तेरे गुरुजी ने, उसको ले गए, इसको खुशियां नहीं दी, फलाना, जो भी मतलब वो जो उन लोगों ने अपना बोलना था। एंड दिस गाय, बिकॉज गुरुजी महाराज की गद्दी थी, इसने आते ही गुरुजी के आगे दीवा जलाया और गुरुजी को मत्था टेक के बोला कि गुरुजी मैनू ना इनू सहन की शक्ति दईओ, तुसी कभी गलत नहीं हो सकती, मैं ताड़ी रजा च जीना सीखा। दिस इज व्हेन द बॉडी हैज गॉन फॉर पोस्टमार्टम, और 2 घंटे पहले उसकी देवी पूरी है। मुझे लगा दिस इज सरेंडर। मतलब कुछ थोड़ा सा हमारी जिंदगी में होता है, हमें लगता है जिंदगी खत्म, मतलब मुझे तो जमा ही ऐसा लगता है, कुछ हो जाता है ना जिंदगी खत्म। सो आई थिंक मतलब दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर। तो गुरुजी आपकी रजा में राजी होना आ जाए और हम ऐसे हो जाए कि आपको हम पर गुरूर हो जाए। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई एम सॉरी फॉर एनीथिंग इफ आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कभी कभी ऊपर नीचे शब्द हो जाते हैं। सो थैंक यू, जय गुरुजी महाराज। और गुरुजी दिल का हाल सिर्फ आप जानते हो, एंड थैंक यू अगेन फॉर दिस सेकंड शब्द यू प्लेड फॉर मी। जब जब मेरा दिल हारा है तो गुरुजी संभाला आपने है। थैंक यू फॉर दिस प्रॉमिस that you will always be there, and this is an unsaid promise to all the sangat who has been listening to this. Thank you. Jai Guruji Maharaj.